बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। दोस्तों, राजस्थान में 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को आम चुनाव है। लोकसभा चुनावों में आप अपना मतदान जरूर करें और आपका एक एक वोट देश के शासन को चलाने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इसलिए घरों से निकल करके अपने बूथ तक जा कर के वोट अवश्य दें। वोट देना हमारा अधिकार भी है। आज के समाचारों में प्रियंका गांधी आज जालोर सिरोही के दौरे पर थी और उन्होंने भीनमाल में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया। वे कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में वहां पर रैली करने आई थी। हजारों की भीड़ ये बता रही थी कि जालोर सिरोही में जो फिजा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र नहीं आती। कम से कम आज पूरा जालोर सिरोही कांग्रेसमय हो चुका था और हर क्षेत्र से बड़े बड़े वाहन भीनमाल पहुंच रहे थे। सुबह से ही ये आलम था और जब प्रियंका गांधी आई तो वहाँ पर नारे लगे, प्रियंका गांधी कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी है। और इन नारों के बीच में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि हमारे परिवार पर आरोप लगता है कि हम परिवारवाद फैलाते हैं, लेकिन 30 साल से हमारा कोई व्यक्ति सरकार के पद पर नहीं बैठा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश में सभी को पता है कि महिला पहलवानों ने आंदोलन किया और आंदोलन जिसके लिए किया उसी को भारतीय जनता पार्टी वापस टिकट देती है। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अत्यधिक सत्ता पाने के बाद में व्यक्ति आम पब्लिक से करता चला जाता है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी अब आम पब्लिक से करते चले जा रहे हैं। उन्हें कभी हवाई जहाज़ में उड़ते हुए दिखाया जाता है तो कभी समुद्र के बीच में वे गोते खाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आम पब्लिक को इससे क्या लेना देना, जबकि देश में महंगाई और बेरोज़गारी सामने खड़ी है और ये प्रश्न पूछ रही है कि पिछले 10 साल से आपने कितने बेरोज़गारों को रोज़गार दिया और महंगाई जो आम पब्लिक के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर के खड़ी हुई है उसे आप अभी तक नियंत्रण में क्यों नहीं ला पाए हैं। इसका जवाब जनता मांग रही है और अगले आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने साथ में ये भी कहा कि राजस्थान में गहलोत की सरकार थी और खूब काम किए, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा था। अब वर्तमान में जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसने एक एक करके इन योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया है, जबकि वे लोक कल्याण योजनाएं थी। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि गत दिनों राजस्थान में एक आम सभा में नरेंद्र मोदी बोल गए कि बाबा रामदेव जो लोक देवता हैं आप लोगों के, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। इससे शर्मनाक स्थिति इतिहास की जानकारी की एक प्रधानमंत्री को क्या हो सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वे कभी कबीरदास जी को गोरखनाथ से मिलने की बात कह देते हैं और कभी कह देते हैं कि मैंने उस समय
मेल करके सभी को बताया था कि ये घटना घटी, जबकि मेल उस समय देश में शुरू ही नहीं हुआ था। प्रियंका गांधी ने साथ में ये भी कहा कि आज हम सभी को मिलकर के तय करना पड़ेगा कि 10 साल बहुत बड़े समय होता है, उसमें आम पब्लिक के लिए क्या किया। राम मंदिर और मोदी की प्रशंसा केवल यही तो सामने आया है। राम मंदिर हर एक आदमी के दिल में बसता है और राम है तो हम सभी हैं। तो राम को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में प्रियंका गांधी के आने के बाद जालोर और वेस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस की हवा तेज होती स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में 4 बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इनमें कहीं नज़र नहीं आई। तो आज आम पब्लिक ये जानना चाहता है कि वसुंधरा आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में क्यों नहीं आती है। प्रश्न यहीं ख़त्म नहीं होता। राजपूत समाज एक तरफ मोदी की रैली होती है, दूसरी तरफ सड़कों पर आंदोलन करता है और राजपूतों के खिलाफ गुजरात में दिए गए बयान को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। तो जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब एक सभा को संबोधित करने जाते हैं तो वहाँ पर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये सब क्यों? आखिरकार कुछ माहौल तो बदला है, या इस बार 25 का सुपड़ा साफ करने के प्लान में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि गत 2 लोकसभा चुनाव में दिख रही थी। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतता है, कौन सा फैक्टर काम करता है। वसुंधरा राजे फैक्टर काम करता है या नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम करता है, या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और वे अपने दिल की बात आम पब्लिक के सामने रख रहे हैं और वो इतनी सरल भाषा में बोल रहे हैं, हर आदमी को इस बात को समझ में आ रहा है कि आखिरकार इस बार 25-0 का जो आंकड़ा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में दिया गया था, इस बार ऐसा नज़र नहीं आता। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारती।